जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग अमनजोत नारंग अंकल जी ने जैसे लिखा है वैसे ही आप सभी के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है। आज गुरु जी का जन्मदिन है। सबसे पहले आप सभी को गुरु जी के जन्म की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे गुरुपार। थैंक यू गुरु जी, ये दिन हमें लाइफ में ब्लेस करने के लिए, खुद से जोड़ने के लिए कि हम आज आपको विश कर पा रहे हैं, आपके साथ जुड़े हैं। संगत जी, ये बर्थडे में गुरु जी की जन्मदिन की ब्लेसिंग्स भी है। अंत तक ध्यान से सत्संग को ज़रूर सुनिएगा। गुरु आपको ज़रूर इस सत्संग के माध्यम से ब्लेस करेंगे। अंकल जी कहते हैं, हमें 7 जुलाई 2001 को उनके जन्मदिन पर पहली बार गुरु जी की शरण में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। संगत जी, यह उन जादुई क्षणों में से एक था जो सपनों में होते हैं। सुनने में किसी परी कथा जैसा लगता है, क्योंकि यह पहली नज़र का प्यार था। संगत जी, गुरु ने मुझे और मेरे माता पिता का खुले दिल से स्वागत किया और हमें कुछ समझ में नहीं आया। हम महापुरुष की दयालु आँखों के नीचे एक मंत्रमुग्ध वातावरण में संगत के नीचे बीच में बैठे थे। उनकी आभा का वर्णन या व्याख्या नहीं की जा सकती। इसकी शक्ति को परिभाषित नहीं किया जा सकता और अपने भक्तों के लिए उनके प्रेम के शब्दों में बयान नहीं कर सकते। संगत जी, मैं 18 वर्ष का था, नास्तिक नहीं था, लेकिन अक्सर ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाता था। मैं गुरुजी के पास जाने के लिए अनिच्छुक था। मेरे पिता पहले ही कुछ बार गुरुजी के पास तो जा चुके थे और उनके अनुभव को सुनने और उनकी दृढ़ता के कारण मैं और मेरी माँ उनके साथ बड़े मंदिर गए। संगत जी, आमतौर पर मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्ति होती है और भगवा वस्त्र पहने एक संत की प्रतिमा होती है जो मंत्रों का पाठ कर रही होती है या नैतिकता पर व्याख्यान दे रहे होते हैं। लेकिन यह मंदिर बिल्कुल अलग था। इसकी सजावट शाही भारतीय विवाह के से बेहतर थी कहीं, और हजारों लोग इसके द्वार पर उमड़ पड़े और सभी के चेहरे खुशी और उत्साह से चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हमें कोई बड़ा आश्चर्य होने वाला है। अगले कुछ ही क्षणों में हमारा जीवन नाटकीय रूप से बदलने वाला था। जैसे ही हम मंदिर की सीढ़ियों पर और गुरुजी के दर्शन करने के लिए कतार में खड़े हुए, हमने एक स्मार्ट युवक को एक सुंदर पोशाक पहने और एक सिंहासन पर बैठे देखा। संगत जी, उनके चेहरे पर एक तेज था। लोग उनसे सामने झुक रहे थे। अगर मेरे पिता ने मुझे गुरुजी के भौतिक स्वरूप के बारे में नहीं बताया होता, तो मेरे लिए स्वीकार करना मुश्किल होता कि वे गुरु थे। संगत जी, और ईमानदारी से उस दिन और आज मैं दृढ़ विश्वास और बड़े गर्व के साथ एक बात कह सकता हूँ। जब से मैं उनके दरवाजे पर आया हूँ, मैंने भगवान को देखा है और उनके असीम आशीर्वाद का अनुभव किया है। यह कोई साधारण गुरु नहीं है, वे सृष्टिकर्ता, संरक्षक और संहारक हैं। संगत जी, चाहे आप उन्हें भगवान ब्रह्मा, विष्णु या शिव कहें या उन्हें किसी अन्य देवता की उपाधि दें, गुरुजी सर्वोच्च शक्ति हैं जो भगवान है। संगत के प्रति अपने निस्वार्थ प्रेम के साथ उन्होंने न केवल उन्हें दुख, पीड़ा और असाध्य बीमारियों से मुक्त किया है, जिनका चिकित्सा विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं है, बल्कि लोगों को सचमुच नया जीवन दिया है। उन्होंने अपने भक्तों के प्रति देवताओं, साईं बाबा, शिव जी, गुरु नानक देव जी का भी रूप धारण किया है और अपने अनुयायियों को उनके दिव्य दर्शन दिए हैं। उन्होंने दिखाया कि केवल एक ही ईश्वर है और अगर हमें उन पर भरोसा है, तो हमें उनका आशीर्वाद पाने के लिए इधर-उधर भागने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। संगत जी, मैं शुरू में मंदिर में अपने मन में कुछ संकोच और सवाल लेकर आया था, लेकिन जब मैंने गुरुजी से दर्शन किए, तो मैं उनके आभा मंडल से अभिभूत हो गया। मैं शुरू में मंदिर में अपने मन में कुछ संकोच और सवाल लेकर आया था संगत जी, लेकिन जब मैंने गुरुजी के दर्शन किए, तो मैं उनके आभा मंडल से अभिभूत हो गया था और उस स्थान को घेरे हुए था। मैंने ये देखा कि गुरुजी का कितना अलग तरीका था। सबसे पहले गुरुजी ने कभी उपदेश नहीं दिया, ना ही उन्होंने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए या कोई धार्मिक प्रवचन दिया। उन्होंने अपने शिष्यों को मांसाहार या शराब से दूर रहने के लिए नहीं कहा। उन्होंने बस इतना कहा कि अगर कोई पूरी आस्था के साथ आए और खुद को सर्वशक्तिमान को समर्पित करने की स्थिति में हो, तो भक्त का जीवन सुलझ जाएगा। उन्होंने बस इतना ही मांगा था। संगत जी, दूसरे दान पेटी गुल्लक के लिए कोई जगह नहीं थी। मुझे यह महत्वपूर्ण लगा क्योंकि इसका मतलब था कि मेरे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं थी और यह पुष्टि करता था कि गुरुजी हमसे जो चाहते थे वह पूर्ण समर्पण था। हमें अपना जीवन उनके हाथों में सौंपने की ज़रूरत थी। दुर्भाग्य से इन दिनों भारत झूठे पैगंबरों में भरा पड़ा है जो आध्यात्मिक या व्यवसायीकरण कर रहे हैं। मुझे लगा कि गुरुजी में
गोलक ना होना ना तार्किक प्रस्ताव था। हम गुरुजी के पास सर्वशक्तिमान का आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे थे और उनके बच्चों के होने के नाते हम उन्हें अपनी भक्ति के अलावा कुछ देने की स्थिति में भी नहीं थे। और तीसरा, मंदिर में संगत उच्च शिक्षित थी संगत जी। एक अशिक्षित व्यक्ति को बार बार एक ही स्थान पर लाना आसान है क्योंकि वह झुंड मानसिकता के साथ जा सकता है, लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति ऐसी जगह पर तभी जाएगा जब उसे ऐसा करने में कोई तर्क दिखाई दे संगत जी। वरिष्ठ राजनेताओं से लेकर शीर्ष नौकरशाहों, कॉरपोरेट दिग्गजों से लेकर आम आदमी तक संगत में न केवल सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता था, समान सम्मान और सम्मान के साथ, बल्कि एक ही थाली में लंगर भी खाते थे संगत जी। इससे विनम्रता का भाव पैदा हुआ। मुझे आकर्षक लगा कि कई शिक्षित लोग अपने अहंकार को त्यागने, एक छत के नीचे बैठने और गुरुजी के प्रति श्रद्धा में एक ही थाली में भोजन करने के लिए तैयार थे। मुझे लगा कि गुरुजी के स्थान के बारे में कुछ चमत्कारी था। आज मुझे लगता है कि मैं भोली और अपरिपक्व थी क्योंकि मैं अभी भी अपने गुरु के बारे में सोच रही थी। यह नहीं समझ पा रही थी कि मुझे उनकी संगत का हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है संगत जी। गुरुजी अक्सर अपनी संगत से और अपने अनुभव बताने के लिए कहते थे, यह सत्संग है। श्रोताओं के साथ घटना का सच्चा वर्णन करना। सत शब्द सत्य या सच्चाई से लिया गया है और संग का अर्थ है संगति, इसलिए इस शब्द का अर्थ है सत्य की संगति और महासंगति। संगत जी, हमने शुरू में सोचा कि गुरुजी लोगों से उन घटनाओं को बताने के लिए कहकर अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रही हैं, जहाँ उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया था। बाद में ही हमें एहसास हुआ कि गुरुजी का मतलब था कि हम घोड़े के मुंह से ही अनुभव सुने, ताकि हम उस खतरे की गंभीरता को समझ सकें जिसका सामना भक्त ने किया और उस भक्त को जबरदस्त आशीर्वाद मिला। इस प्रकार सत्संग ने हमारी आस्था को मजबूत करने में मदद की और गुरुजी हमसे केवल विश्वास की ही मांग करते हैं संगत जी। एक परिवार के रूप में हमें गुरुजी की कृपा से कई आश्चर्यजनक अनुभव हुए हैं। गुरुजी के पास आने के कुछ समय बाद ही उन्होंने मुझे शिक्षा के लिए विदेश भेज दिया। वहाँ कुछ महीने रहने के बाद मुझे ब्रोंकोटाइटिस हो गया। मैं सर्दियों की छुट्टियों के लिए भारत वापस आया और जाँच में फेफड़ों का एक पैच दिखा। मैं जनवरी 2002 में पूरी मेडिकल किट के साथ वापस आया, लेकिन दुर्भाग्य से भीषण सर्दी और उमस भरे मौसम में मेरी मदद नहीं की। विदेश लौटने के तुरंत बाद एक रात मुझे अस्थमा का गंभीर दौर पड़ा। मैं कम से कम 1.5 या 2 घंटे तक सांस लेने में हांफता रहा संगत जी। मैंने इन्हेलर सहित हर संभव दवा का प्रयास किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। विश्वविद्यालय ने अपने कमरे में अकेले बैठे हुए मेरे पास एम्बुलेंस बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। जब मुझे अचानक गुरुजी की याद आई, तब मैंने ऐसा किया। तो मुझे याद आया कि देश छोड़ने से पहले उन्होंने मुझे अपनी एक निजी वस्तु दी थी, जो मेरी अलमारी में पड़ी थी। मैंने जाकर अपनी अलमारी से उनका आशीर्वाद की यह वस्तु निकाली और उसे अपने सीने से लगाकर उनसे प्रार्थना करी। ईमानदारी से कहूँ तो यह निराशा और आस्था का ही असर था, जिसने मुझे गुरुजी को पुकारने के लिए प्रेरित किया। जवाब तुरंत मिला। 2 मिनट में से एक कम समय में मैं सामान्य रूप से सांस लेने में सक्षम हो गया संगत जी। 2 मिनट से भी कम समय लगा मुझे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज इतने सालों से गुरुजी के पास जाने और इतने सारे अनुभवों से गुजरने के बाद किसी भी अजीब स्थिति में मेरे दिमाग को सबसे पहला विचार गुरुजी का ही आता है। लेकिन उस समय हम गुरुजी के साथ केवल 6 महीने ही रहे थे और हमारी आस्था को विकसित होने का समय नहीं मिला था। अस्थमा के दौर के दिन मुझे तुरंत उनकी याद नहीं आई, लेकिन 1 दशक बीत चुका है और गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे कभी भी इन्हेलर का उपयोग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी संगत जी। अस्थमा के दौरे का दिव्य निवारण एक दोहरा आशीर्वाद था। इसने न केवल मुझे स्वास्थ्य विलास वापस दिलाया, बल्कि इसने हमारे परिवार में गुरुजी के प्रति ज़बरदस्त आस्था पैदा करी। कुछ महीने बाद गुरुजी ने एक दुर्घटना को टाल दिया संगत जी। मैं पैदल बाहर निकला था और सड़क पार करने का इरादा कर रहा था। दूर के पैदल यात्री क्रॉसिंग पर ऐसा करने के बजाय मैंने ये सुनिश्चित करने के बाद कि कोई वाहन नहीं आ रहा है, सड़क पर भाग गया। बीच रास्ते मैंने अपनी दाईं ओर देखा तो एक कार मेरी ओर आती दिखी। जब तक मैं अपनी गति कम कर पाता और तेज़ गति से आ रही कार ब्रेक लगाती, उसका अगला पहिया मेरे पैर पर चढ़ गया। मैं ज़मीन पर गिर पड़ा, मेरी आंखें बंद हो गईं
और मैंने तुरंत अपने मन की आँखों से गुरुजी की छवि देखी। तब मुझे एहसास हुआ कि यह गुरुजी ही थे जिन्होंने मुझे दाईं ओर देखने के लिए कहा था। संगत जी, मैं 1-2 मिनट तक सड़क पर लेटा रहा, फिर ड्राइवर ने मुझे उठाकर सड़क के किनारे ले गया, क्योंकि मैं खुद चलने में असमर्थ था। जब पुलिस आई और एम्बुलेंस आई हमसे पूछताछ की, तो वे यह सुनकर चौंक गए कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान, जो लगभग 2 मिनट तक चला, कोई भी अन्य वाहन नहीं गुजरा। फिर भी यह सड़क एक व्यस्त सड़क थी, जो कि हम जानते हैं, जो शहर के बीच से होकर गुजरती थी और 2 राजमार्गों से जुड़ती थी। वास्तव में जिस सड़क पर को मैंने पार करने का विकल्प चुना था, उसकी लंबाई एक तीव्र मोड़ पर थी, जिसने मुझे कार की ओर से अंधा कर दिया था। ये अविश्वसनीय लग रहा था कि इस आम तौर पर व्यस्त सड़क पर कोई अन्य वाहन नहीं गुजरा था। उस अंधे मोड़ के आसपास आने वाले किसी भी वाहन का मतलब मेरे लिए निश्चित मृत्यु थी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे फिर से बचाया था। संगत जी, दिसंबर 2010 में जब हम केरल में एक पारिवारिक छुट्टी पर थे, गुरुजी ने मेरे पिता के लिए भी यही किया था। हम मुन्नार में टाटा टी एस्टेट में थे, जो कोच्चि से 4 घंटे की दूरी पर एक दूरस्थ हिल स्टेशन है। मेरे पिता को अचानक एंजाइना का दौरा पड़ा। उन्हें बहुत पसीना आ रहा था और उनका हाथ भारी लग रहा था। आसन हृदयाघात के क्लासिक लक्षण। संगत जी, मेरी माँ और मैं तुरंत चिकित्सा सहायता के लिए कहा, लेकिन हमें बताया गया कि हम बहुत दूर दराज के क्षेत्र में थे और निकटतम डॉक्टर या एम्बुलेंस कम से कम 15 से 20 मिनट की दूरी पर होगी। हमने अपने आसपास के लोगों से अनुरोध किया कि वे जो भी संभव हो सके सहायता का प्रबंध करें। संगत जी, हमने गुरुजी से सहायता के लिए प्रार्थना करी। कुछ ही मिनटों में एक डॉक्टर और एक नर्स कहीं से प्रकट हुए। डॉक्टर के पास एक रक्त पतला करने वाली गोली और एक सॉर्बिट्रेट गोली थी। इस स्थिति में इस्तेमाल की जाने वाली सबसे आम दवाओं में से एक। डॉक्टर ने मेरे माता-पिता को अपनी कार एक स्वचालित टाटा इंडिगो के निकटतम अस्पताल ले जाने का फैसला किया, जो अभी भी बहुत दूर था। संगत जी, मैं अपनी टैक्सी एक टोयोटा इनोवा में उनके पीछे गए और इनोवा, जो अब तक की सबसे शक्तिशाली कार थी और जिसे एक पेशेवर चालक चला रहा था, लगभग 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से डॉक्टर की छोटी गाड़ी के साथ तालमेल नहीं रख सकी। संगत जी, मुझे एहसास हुआ कि एक घुमावदार पहाड़ी सड़कों पर डॉक्टर की कार को किसी इंसान द्वारा नहीं चलाया जा सकता था। गुरुजी गाड़ी चला रहे थे। वास्तव में हम अभी भी नहीं जानते थे कि डॉक्टर और नर्स मुन्नार में कैसे पहुंचे थे। किसी ने वास्तव में उन्हें बुलाया ही नहीं था। संगत जी, हम कुछ ही देर में अस्पताल पहुंच गए और पिताजी को आपातकालीन कक्ष में ले जाया गया। यह अभी भी एक छोटा-सा सेटअप था और हमें बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के लिए कोच्चि जाने को सलाह दी गई। संगठित क्षेत्र के बारे में ना जानते हुए हमने राहगीरों से सिफारिशें लीं और अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पहुंच गए। बाद में हमें पता चला कि यह दक्षिण भारत में सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में से एक है और इसी नाम पर यह अस्पताल माता अमृतानंदमयी, या जैसा कि उन्हें व्यापक रूप से माना जाता है, गले लगाने वाली माँ या अम्मा के नाम से चलाया जाता है और ये एक व्यापक रूप से प्रसिद्ध आध्यात्मिक हस्ती हैं। पिताजी को हृदय संबंधी इकाई में ले जाया गया, जहाँ यहाँ संभावित परीक्षण किए गए, हालांकि कोई निदान नहीं हुआ। मेरे पिता का इलाज करने वाले डॉक्टर अगली सुबह अम्मा के आश्रम में अपनी नियमित मासिक यात्रा के लिए चले गए। 4 घंटों की ड्राइव दूर उन्होंने कहा कि वे एक दिन बाद वापस आएंगे। अब संगत जी, लेकिन डॉक्टर शाम को जल्दी वापस आ गए। उन्होंने मेरे पिता को बताया कि यह कुछ असामान्य हुआ है उनके साथ। वे आश्रम जा रहे थे, तभी उन्हें अम्मा का संदेश मिला कि उन्हें कोच्चि वापस लौटना चाहिए और अपने मरीज को देखना चाहिए। संगत जी, पिछले 17 सालों में जब से अम्मा के भक्त हैं, उनके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। जब से वो हॉस्पिटल लौटे तो मेरे पिता की समस्या का निदान हो चुका था और उसी शाम एंजियोप्लास्टी की गई। संगत जी, अगले दिन डॉक्टर अम्मा के आश्रम गए और उन्हें दिल्ली से के मरीज मेरे पिता के बारे में पूछते हुए सुनकर चौंक गए। डॉक्टर ने वापस आने पर यह बात बताई कि अम्मा आमतौर पर किसी मरीज के बारे में कभी नहीं पूछती। उन्होंने हमसे पूछा कि क्या हमने उनका आशीर्वाद लेने के लिए कोई संदेश भेजा है। हमने बिल्कुल भी नहीं किया था। इसके अलावा जब डॉक्टर ने उन्हें मेरे पिता के स्वास्थ्य पर दिए गए उपचार के बारे में बताया तो उन्होंने कहा, शिव शिव। डॉक्टर ने कभी भी उन्हें भगवान के लिए इस नाम का उपयोग करते हुए नहीं सुना था। संगत जी, क्योंकि अम्मा भगवान कृष्ण की कृपा की पात्र है, यह कोई और नहीं बल्कि मेरे अपने गुरुजी थे, जो काम पर थे। संगत जी,
एक अन्य घटना में मेरे मामा चंडीगढ़ में कसौली से जा रहे थे और कसौली जा रहे थे। मैं गुरुजी के बारे में सोच रहे थे और उनके शब्द सुनने की इच्छा कर रहे थे। हालाँकि चूँकि उनके पास कार में कोई शब्द सीढ़ी नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की एक प्रस्तुति सुनी, तेरे बिन दिल नहीं लगदा सोनिया। उन्होंने गुरुजी का दर्शन करना शुरू कर दिया। वह गाड़ी चला रहे थे और एक ट्रक को ओवरटेक करने के लिए आगे बढ़े। जब उन्होंने देखा कि एक और ट्रक विपरीत दिशा से आ रहा है और वह एक कैच बाइक स्थिति में थे, यदि वह मुड़ते तो कार घाटी में गिर जाती, यदि वह नहीं मुड़ते तो कार और ट्रक अनिवार्य रूप से टकरा जाते। उन्होंने चिल्लाया, गुरुजी! और उनकी आंखें एक पल के लिए बंद हो गईं। अगली चीज़ जो उन्होंने देखी वह यह थी कि वह पहले ही ट्रक को ओवरटेक कर चुके थे। दुर्घटना टल गई थी। सदमे में आकर उन्होंने थोड़ा और आगे बढ़कर कार रोकी और अपनी सांसें संभाली और गुरुजी का धन्यवाद किया। संगत जी, जब वे कसौली पहुंचे तो उन्होंने पीछे वाली कार के यात्रियों ने पूछा कि उन्होंने दो ट्रकों के बीच में स्टीयरिंग निकालने का अद्भुत कारनामा कैसे किया। उन्होंने मेरी माँ को बताया कि उन्होंने ट्रक को ओवरटेक करते समय कार को लगभग 30 डिग्री तक झुकते देखा। कार के दाहिने टायर 12 से 18 इंच तक ऊपर उठ गए थे, जिससे वह ट्रकों के बीच की संकरी जगह से निकल गई। यह संभव था और फिर भी गुरुजी की दिव्य कृपा ने मेरे चाचा को नया जीवन दिया। संगत जी, गुरुजी बस एक जीवन शैली है। अगर हम कर्म कांडों में उलझने के बजाय उन्हें परम शक्ति के रूप में स्वीकार कर लें और अपने दैनिक कार्यों में उन्हें याद करें तो हमारा जीवन व्यवस्थित हो जाएगा। गुरुजी अक्सर कहा करते थे, कोई संयोग नहीं होता, सब कुछ योजनाबद्ध होता है। केवल वही जानते हैं कि हमारे लिए क्या सबसे अच्छा है और अगर हमने अपना जीवन पूरी तरह से उनके हवाले कर दिया है तो हमें इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। संगत जी, यह कहना आसान हो सकता है, लेकिन हमें तेरी रजा विच राजी, तुम्हारी इच्छा में ही मेरी इच्छा है का रवैया अपनाने की ज़रूरत है। गुरुजी हमेशा कहते थे, मंगो नहीं मन्नो, जिसका मतलब है कि हमें उनसे किसी चीज़ के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी दृष्टि संकीर्ण है और हमारा मानसिक क्षितिज सीमित है। हमें बस उन पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वे जानते हैं कि लंबे समय से हमारे लिए क्या सबसे अच्छा है। केवल वे ही हैं जो न केवल भूत, वर्तमान और भविष्य को देख सकते हैं, बल्कि भविष्य को बदलने की क्षमता भी रखते हैं। ऐसा कुछ जो पूरी तरह से मनुष्य के हाथ में नहीं है और जिसे केवल सर्वशक्तिमान ईश्वर ही कर सकते हैं। मैं गुरुजी की संगत का हिस्सा बनकर खुद को धन्य महसूस करता हूँ। मेरे पास अपने सौभाग्य को व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं है। उनके पास आने के बाद जीवन पूरी तरह से बदल गया है। अपने भक्तों के लिए उनकी उदारता और प्रेम अद्वितीय है। वे छोटी-छोटी समस्याओं का ध्यान रखते हैं और जीवन की इस कठिन यात्रा को आसान बनाते हैं। वे न केवल हमारे गलत कर्मों को माफ़ करते हैं, बल्कि उनके परिणामों को पूरी तरह से कम करके या उन्हें कम करके वे हमें हर कदम पर आशीर्वाद देते हैं और जीवन के हर चरण में हमारा ख्याल रखते हैं। इसलिए भक्त अपने द्वारा अनुभव किए गए सत्संग को बताने की स्थिति में आ जाते हैं। संगत जी, हालांकि हमें ऐसे कई उदाहरणों के बारे में पता ही नहीं है जहाँ गुरुजी ने पहले ही दुर्घटनाएं होने नहीं दी। मुझे गुरुजी को धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है कि उन्होंने हमें अपनी शरण में बुलाया, अपने दिव्य अभयारण्य में हमें अपने भक्तों के रूप में स्वीकार किया और हमारे जीवन की पूरी जिम्मेदारी ली। जय गुरुजी। संगत जी, अंकल जी ने अपने सत्संग को यही विराम दिया है। आपने ये सत्संग उम्मीद करती हूँ पूरा सुना होगा और बहुत ही ज़्यादा ब्लेस सत्संग है। जैसे कि आपने सुना, गुरुजी ने कितना कुछ बताया, मंगो नहीं मन्नो, और गुरुपा की इतनी बातें हमें जानने को मिली। गुरुपा की रज़ा विच राजी रहना, गुरुपा की महिमा। संगत जी, बहुत ही ज़्यादा ब्लेस सत्संग है और गुरुपा की महिमा के बारे में जो बताया गया है ना, ये कुछ सत्संग होते हैं ना गुरुजी के, बहुत ज़्यादा ब्लेस रहते हैं, जहाँ ऐसा लगता है कि गुरुजी हमें कितने सारे मैसेजेस दे रहे हैं। गुरुपा के बर्थडे के बारे में यहाँ पे ज़िक्र किया गया है और जो हम गुरुजी के बर्थडे वाले दिन ये सत्संग सुन रहे हैं, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए कि गुरुपा इतना ब्लेस कर अपनी संगत को। थैंक यू गुरुपा, आपने ये सत्संग मेरे सामने लाया और मैं ये सभी संगत के साथ शेयर कर पाई और ये बहुत ही ब्लेस सत्संग, जिसको बोलने में ऐसा लगा कि गुरुजी कितना ब्लेस कर रहे हैं, कितनी सारी अपनी महिमा के बारे में बता रहे हैं। इसलिए संगत जी, सत्संग को अंत तक पूरा सुनना चाहिए, जिससे गुरुपा हमारे सामने जो सत्संग लेके आए हैं, जो ब्लेसिंग हमें देने वाले हैं, वो हमें पूरी मिले। अंत तक सत्संग को ध्यान से पूरा सुने संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।